हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस क्लासेस। तो बच्चों, हमने चैप्टर थर्ड क्यूरियोसिटी माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने चैप्टर थर्ड की रीडिंग की है। उसमें हमने ये समझा कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, जिसमें हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में भी डिस्कस किया और हमने उसमें टेस्ट ऑफ फूड कंपोनेंट्स का टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया। हमने बैलेंस डाइट्स भी पढ़ा था। तो वो जो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इजी वे में आपके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं और कैसे पिक्चराइजेशन भी किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, पिक द ओड वन आउट, गिव रीज़न। ओके, ओड वन आउट का मतलब क्या होता है? ओड वन आउट का मतलब होता है कि जो भी आपको दे रखा है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इसमें तीन की तो सेम क्वालिटी होगी, कोई एक ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी उन तीनों से डिफरेंट होगी। जो उन तीनों से डिफरेंट होगा वही हमारा ओड वन होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना, और आपको रीज़न भी बताना है कि वो अगर तीनों से डिफरेंट है तो वो क्यों है। और सेकेंड है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। देखो फर्स्ट है चना। चना है वो जो ओड वन है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी आर ऑल टाइप्स ऑफ मिलेट्स, ये मिलेट्स के टाइप हैं, जबकि चना चिक पी है जो कि पल्सेस में आता है। ओके, उसके बाद है जो थर्ड का आंसर है हमारे पास, वो है सेकंड का आंसर किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इस ये है राइस जो है हमारा ओड वन है, क्योंकि किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सब तो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जबकि जो राइस है इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमको ओड वन देखना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। culinary प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हमको बताना है कि ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में, मॉडर्न मतलब आज के समय में जो हमारा कुकिंग प्रैक्टिस है, कुकिंग वे है, वो कैसे बदल रहा है। पुराने समय में हम क्या यूज़ करते थे और आज मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं। तो देखो क्या है ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल पुराने टाइम पे फ्रेश एंड सीजनल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फ्रेश और सीजनल जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता था। हम स्टोव यूज़ करते थे, लाइक चूल्हा, जिसमें जो चाहे वो लकड़ी का बना हो या फिर फायरवुड का होता था। क्ले स्टोव होता था। ओके, और हेल्दी मेथड्स होते थे, जैसे कि बॉइलिंग या स्टीमिंग। और आज क्या है, मॉडर्निटी आ चुकी है। मॉडर्न culinary प्रैक्टिस में प्रोसेस एंड पैकेज फूड होता है मोस्टली। स्टोव क्या था यूज़ कर रहे हैं हम, गैस स्टोव है, जिसमें एलपीजी है, इंडक्शन है, कुकटॉप है। एंड यूज़ ऑफ द माइक्रोवेव एंड अप्लायंसेस, हम माइक्रोवेव और अदर अप्लायंसेस का भी यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। ओके, तो देखो जैसे ये है, लाइक ट्रेडिशन पहले चूल्हा था, फिर हमारा मॉडर्न आ गया गैस स्टोव। पहले हम सिलबट्टा का यूज़ करते थे मसाला पीसने के लिए, जैसे अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, टीचर सेज डैट गुड फूड मे एक्ट एज अ मेडिसिन। टीचर कहते हैं कि जो अच्छा खाना होता है वो एक हमारे मेडिसिन की तरह काम करता है। सो रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। रवि ने सुना और बहुत उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, जिज्ञासा आ गई ये स्टेटमेंट को सुनकर। एंड हैज़ सम क्वेश्चन, और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए अपनी टीचर के लिए। तो लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, तो कोई 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं डैट ही कैन आस्क, जो कि वो पूछ सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको ईजी लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन रवि कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ कैन फूड एक्ट लाइक मेडिसिन फॉर आवर बॉडी। आप ये क्वेश्चन राइज कर सकता था रवि कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए एज अ मेडिसिन कैसे काम करती है। एंड विच टाइप ऑफ फूड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज़, और किस प्रकार का फूड है जो डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कैन अ हेल्दी डाइट क्योर इलनेस विदाउट मेडिसिन, क्या एक हेल्दी डाइट से हम बिना मेडिसिन के अपनी इलनेस को क्योर कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4,
इज व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है। मैं यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी। जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल। और जितने भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं जो पौष्टिक से पोषण से भरे होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हम उन्हें खाएं और हमें वो टेस्टी लगे, हम उसका इंजॉय करें। शेयर योर थॉट अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल। आपके जो विचार हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आप उसे शेयर कर सकते हैं। देखो जो मैंने लिखा है, डिलीशियस फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। ऑब्वियसली जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा हेल्दी हों, बिकॉज इट में कंटेन टू मच ऑयल, शुगर, सॉल्ट। स्पाइसी फूड बनाते हैं ना हम डिलीशियस करने के लिए, हम क्या करते हैं, मोस्टली स्पाइसेस बनाते हैं। जितना स्पाइसी बनाएंगे उतने उसमें मसालों का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, केक्स, फास्ट फूड टेस्ट गुड, इन सब का टेस्ट तो अच्छा होता है, बट कैन हार्म आवर हेल्थ इफ़ ईटन ऑफन। लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए क्या रहते हैं, हार्म होते हैं अगर हम इसे अक्सर खाते हैं, रेगुलरिटी में खाते हैं। ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रिशियस फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड पल्सेस आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल। इन सब में बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, किसमें, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क में, बट मे नॉट ऑलवेज बी वेरी टेस्टी। बट ये हमें मोस्टली टेस्टी नहीं लगते, हमें खाने में थोड़ा सा लगता है कि क्यों खाएं, बट दीज आर गुड फॉर हेल्थ। तो देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी फूड एंड ट्राई टू मेक इट टेस्टी बाय एडिंग स्पाइसेस एंड प्रॉपर कुकिंग मेथड। हम प्रॉपर कुकिंग मेथड और कुछ स्पाइसेस को ऐड करके इन सभी फूड को हम टेस्टी बना सकते हैं, सो डैट इट इज़ बोथ इंजॉयबल एंड गुड फॉर आवर बॉडी। तो ये इंजॉयबल भी हो जाएगा और हमारी बॉडी के लिए गुड भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैंने एक पिक्चर दे रखी है इसमें, जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास कैसा फूड है। दिस इज जंक फूड। ओके, इंजॉयबल, आप आजकल के बच्चों को बहुत पसंद आता है, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, बर्गर। ओके, एंड दिस वन इज़ हेल्दी फूड। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल। मेदू जो है वेजिटेबल्स नहीं खाती, बट इंजॉय बिस्किट्स, बट बिस्किट बहुत इंजॉय करता है, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। ही ऑफन हैज स्टमक, अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है, एंड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सी बनी रहती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट, कहता है कि उसको अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, लेट्स, कहते हैं कि ही शुड स्टार्ट ईटिंग वेजिटेबल, उसे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। फ्रूट्स बिकॉज दे कंटेन द रफेज डाइटरी फाइबर। रफेज मैंने आपको बताया था, रफेज क्या होता है, आप मेरी पिछली वीडियो पे जाइए और वीडियो देखिए व्हाट इज़ रफेज। इंक्लूड द होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स होना चाहिए लाइक ब्राउन ब्रेड, चपाती, इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड। ओके, मतलब कि ब्राउन ब्रेड, चपाती और वाइट ब्रेड की जगह आप होल ग्रेन, साबुत अनाज जैसे काला चना, साबुत मूंग की दाल, ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक से अधिक पानी पिएं। रिड्यूस इनटेक ऑफ जंक फूड, और जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करें, रिड्यूस करें, लाइक बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। ओके, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। मेदू स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन आर लाइकली ड्यू टू द लैक ऑफ रफेज। क्यों, मेदू का जो स्टमक में जो पेन हो रहा है वो मोस्टली किसी कारण हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर लैक ऑफ रफेज है इन हिज डाइट। रफेज हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि जो रफेज होता है वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन और स्मूथ बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। ईटिंग फाइबर रिच फूड एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर विल हेल्प हिम गेट रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अगर वो फाइबर रिच फूड खाएगा, अधिक से अधिक पानी पिएगा, तो वो उसको हेल्प करेगा इसी सब प्रॉब्लम से, जो उसके पेट में दर्द हो रहा है, जो उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों से रिलीफ दिलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
रेशमा हैड ट्रबल सीइंग दिस इन डिम लाइट। रेशमा को डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। एंड द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट। डॉक्टर ने उसकी आई साइट को चेक किया एंड प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। और एक सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कराया पर्टिकुलर कि आपको ये सप्लीमेंट विटामिन लेना चाहिए, इस विटामिन का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फूड आइटम। कुछ फूड आइटम्स भी बताए कि आपको अपनी डाइट में फूड आइटम्स भी लेने चाहिए। तो अब इन्हें क्वेश्चन पूछा है कि विच डेफिशिएंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। उसको कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज है आपको सबसे पहले ये बताना है। उसको देखो दिखाई कम दे रहा है। दूसरा, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट। और उसकी डाइट में कौन से फूड कंपोनेंट की कमी हो रही है। एंड थर्ड है, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट। और ऐसे कौन से फूड कंपोनेंट है जो उसको डाइट में ऐड करने चाहिए टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है विच डेफिशिएंसी, शी इज सफरिंग फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस। सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेटा यहाँ पे डबल एस भी आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, एंड सेकंड है द फूड कंपोनेंट लैकिंग इन हर डाइट इज विटामिन ए। जो सा फूड कंपोनेंट है जो उसकी डाइट में कमी है उसमें है विटामिन ए। मतलब जो भी फूड कंपोनेंट वो खा रही है ना, तो उसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है। ही शुड इंक्लूड द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन हर डाइट। वो कैरेट खा सकती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में लाइक स्पिनच, मिल्क, एग, मैंगो एंड पपाया। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपको आज का ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छी तरह आपने इनको समझा होगा, रीड किया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपने आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 13 नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।